राष्ट्रहित के लिए, सनातन धर्म हित के लिए, जनहित के लिए और अपनी बहन बेटों के सम्मान की रक्षा के लिए दिया। आपने देखा कि समाजवादी के गुंडों ने कैसे आतंक मचाया। जो फर्जी डालेंगे भाई उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना। आईडी क्यों नहीं मांगेंगे भाई? पुलिस पर जानलेवा हमला करने लगे लोग। करहल में एक बहन की हत्या कर दी इन्होंने। प्रोफेसर साहब, ये पैसा जनता का है। सपा परिवार की बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, उनके आरोपियों को सजा नहीं दिला सकते, वो प्रदेश की जनता आप पर क्या विश्वास करे? मुजफ्फरनगर, कांट, मुरादाबाद, राम भक्तों पर गोलियां, पुलिस पर उन्हें विश्वास नहीं है। सुरक्षा को तत्काल हटा दें। अगर जिसकी सत्ता होती है वो ही जीतता है तो फिर आप अपनी सत्ता में क्यों नहीं जीते? आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम। जहां पर उपचुनाव हुआ वहां के सभी भाई बहनों को मेरा दिल से सैल्यूट और मैं आशा करता हूं कि आपने अपना कीमती वोट राष्ट्रहित के लिए, सनातन धर्म हित के लिए, जनहित के लिए और अपनी बहन बेटों के सम्मान की रक्षा के लिए दिया होगा। सबसे बड़ी क्योंकि सुरक्षा होती है। कल जो हुआ आपने देखा कि समाजवादी के गुंडों ने कैसे आतंक मचाया। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा क्योंकि बहुत सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने पहले ही ऐसी बातें करनी शुरू करी थी कि अगर माहौल हमारे खिलाफ रहा तो हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ बिंदुओं पर इन्होंने बात की। इन्होंने कहा फर्जी मतदान करने के लिए ये बुरखा पहन के आए, उनके बुरखे ऊपर उठाकर उनकी जांच न की जाए, ऐसी इनकी मांग थी। एक लेटर लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को इन्होंने। दूसरा इन्होंने लिखा था कि उसमें कोई भी पुलिसकर्मी किसी को भी ना छेड़े। जो फर्जी डालेंगे भाई उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना। आप एक लेटर दे, एक केवल पर्चा छाप के आप फर्जी तरीके से और आप उसे दे रहे हैं, उससे वोट गिरवा रहे हैं, आईडी नहीं मांगेंगे। आईडी क्यों नहीं मांगेंगे भाई? क्या लोगों के पास आईडी नहीं है? आप फर्जी वोट कराना चाहते हैं, नहीं होगी। तीसरा कि जो भी काम करे सब जो वोटिंग के अधिकारी हैं वही करें। कितने लोग होते हैं? 3 या 4। तो जब इन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इनकी वोटें रुकने लगी, तो इनके गुंडों ने इनकी साजिश के तहत समाजवादी इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पर जानलेवा हमला करने लगे लोग। अरे फर्जी वोट क्यों गिरने देंगे? और आपने देखा कि इस हद तक ये समाजवादी के नेता गिर गए कि एक करहल में एक बहन की हत्या कर दी इन्होंने, क्योंकि इसकी गलती इतनी थी कि उन्होंने समाजवादी को वोट नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। उसने कहा कि जिसने मुझे घर दिया, जिसने मुझे सिलेंडर दिया, जो मुझे राशन देता है, मैं उसको वोट देंगे। तो ये इन्हें अच्छा नहीं लगा और इन्होंने उसकी हत्या कर दी। ये बात करते हैं बड़े बड़े न्याय देने की। आज इनके चाचा जी कह रहे हैं कि चुनाव को रद्द कर दो। प्रोफेसर साहब, ये पैसा जनता का है और अब सरकार आपकी तो नहीं है जो आपके कहने से सब कुछ हो जाएगा। आपके भतीजे कहते हैं कि चुनाव में हम जीत रहे तो इंतजार करिए ना, एक ही दिन तो बीच में है। जो लोग अपनी ही पार्टी के, आपने देखा कि कानपुर में कैसे इन्हीं की पार्टी की सांसद कैराना से इकरा हसन जी, उनके साथ कैसे समाजवादी के गुंडों ने ही छेड़छाड़ की, और लेकिन अखिलेश जी के मुंह में दही जमी है, चुप है। जो अपने ही एक सपा परिवार की बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, उनके आरोपियों को सजा नहीं दिला सकते, तो प्रदेश की जनता आप पर क्या विश्वास करे? इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया है। एक संदेश है आप लोगों के लिए, अब फर्जी मतदान नहीं होने देंगे। आप अपने जंगल राज की बात भूल गए। आपके अपने शासनकाल में याद कीजिए, 484 दंगे आपने कराए थे। मुजफ्फरनगर, कांट, मुरादाबाद, राम भक्तों पर गोलियां, क्या क्या याद करोगे अपने गुंडा राज के लिए? बोलना नहीं चाहिए, आप उसको याद रखिए। और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि पुलिस पर उन्हें विश्वास ही नहीं है, तो प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी अपनी राय है। और तो आपको, आपके परिवार को, अपने भतीजे को कहिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को कहिए कि अपनी सुरक्षा को तत्काल हटा दें, क्योंकि जिन लोगों पर विश्वास नहीं तो उन लोगों को अपने साथ क्यों रखना? थोड़ी बहुत बुद्धि से बात कीजिए प्रोफेसर साहब। आप कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं। जब कहीं
झगड़ा होता है, कहीं राड़ होती है, कहीं दंगा हो जाता है, तो आप लोग नहीं पहुंचते हैं। नेताओं से पहले ये पुलिस जाकर के मामले को संभालती है। अगर पुलिस ना हो तो जंगल राज जैसे आपने चलाया था जंगल राज, और आप उसी की आज चाहत रखते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब राम राज है, जो गलत करेगा उसकी खाल में तो भूस भरा जाएगा भाई। कुछ लोग कह रहे थे कि सत्ता की पुलिस है, जब आपकी सरकार थी तो आपकी सत्ता होगी। फिर अगर जो चीज आज लागू होती है वो उस दिन भी तो लागू होती थी ना। आज सत्ता की पुलिस है तो कल भी सत्ता की पुलिस थी। अगर जिसकी सत्ता होती है वो ही जीतता है तो फिर आप अपनी सत्ता में क्यों नहीं जीते? आपको तो फिर आप भी यहाँ के मालिक हो जाते। जनता जनार्दन जिसको चाहती है उसको प्रेम करती है। जनता जनार्दन जो चाहती है वो होता है। सपा को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं है। आप इन गुंडों के बहकावों में मत आइए, ये गुंडे हैं, समाजवादी के गुंडे। अजीत सिंह जी ने भी कहा था इस बात को। सपा के गुंडों की क्या पहचान? लाल टोपी और गाड़ी पर साइकिल का निशान। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक और संगीत सोमजी का सेवक। जय हिंद।